अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले देते चले एक अहम खबर। कराची पुलिस गुलाम नबी के मुताबिक सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची यासिर राजपूत की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि सहाफ़ी अतर मतीन को कत्ल करने वाले मरकजी मुल्जिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने निजी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम अशरफ बिरोही की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि मुल्जिम को सिंध बलूचिस्तान सरहद से हिरासत में लिया गया है। एडिशनल IG कराची का कहना है कि मुल्जिम से तफ्तीश जारी है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जल्द हम मीडिया से शेयर करेंगे। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने भी सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि अशरफ बिरोही को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सईद गनी का कहना है कि अतर मतीन के कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। मुल्जिम अशरफ के वारदात के कुछ वीडियो कराची में किस तरह ये वारदात करता था और किस तरह ये अवाम को लूटने के बाद कत्ल करता था, वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। यासिर राजपूत, ब्यूरो चीफ कराची, रॉयल न्यूज़। अब देते चले एक अहम खबर। कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में 9 साल पुरानी लाश की बाकियात बरामद कर ली गई हैं। मजीद अहवाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज सागर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैराबाद औरंगी टाउन का एक इलाका है खैराबाद, जहाँ पे एक मासूम बच्चे की जो है वो बॉडी बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि उस बॉडी को तकरीबन 2013 में कत्ल किया गया है। इनकी वालिदा मोहतरमा भी यहाँ मौजूद हैं और ये वो मकान है जिस मकान के अंदर इसका मर्डर हुआ और आज से तकरीबन 9 साल पहले 10 साल पहले जो है इस मकान के अंदर ये खातून रहा करती थी। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं और यहाँ के इलाके के जो लोग हैं, जो यहाँ के कदीमी रिहायशी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या है और किस तरह हुआ है। तो उसके बाद जो है ना खड्डा खुदवा रही थी, तो हमें पूछा कि क्या मसले, ये खड्डा आपने खुदवाया? बोलते हम यहाँ पौधे लगा रहे। अच्छा, 2-3 दिन वो खड्डा खुदा हुआ पड़ा था। मैंने बोला कि पौधे तो नहीं आ रहे। बोलते आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रही। तो मैंने पूछा, जाते वक्त हम लोग को हमारा बेटा सो रहा था यहाँ इसी कमरे में। जब वापस आया तो पूछा मैंने, बोला बेटा कहाँ है? बोला बेटा तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। बोले वो मैंने दफनाया, उसको मैंने जान से मार दिया। अगर आप और कुछ ज़्यादा इससे बोल के तो ये बाकी बच्चे भी मार देगा, आपको भी मार दूंगा। अब मेरा क्या बिगाड़ सकते, मैं भाग जाऊँगा। भाई हमने 2012 में ये जगह लिया था। ये जगह तैयार नहीं था, ये जगह मैंने खुद बनवाया हूँ और मेरा इधर कोई किराएदार नहीं था। मैं जिससे लिया उससे पहले का वो बलोच था। 12 से बाद मैंने ये 15-20 दिन के बाद मैंने जगह बनवाया हूँ। उसका बाद फिर मेरा भाई लोग आया है, 7-8 साल और मेरा भाई लोग रह गया। अब इन लोगों को निकल गया, 1.5 साल हो गए ये पठानों को मैंने दी। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर, बहुत हद से ज़्यादा जुल्म हुआ ये। सही है, ऐसे लोगों के लिए तफ्तीश लाजमी है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए इन लोगों के लिए कि इसका पता चले कि मैयत 10 साल पुराना है और इन लोगों को अभी होश आया। इसका तफ्तीश हो जाए कि पता चले कि ये कौन है, किसने किया, कैसे हुआ, किस वजह से ये कहानी हुआ। हम जनाब मंगोपीर पे खड़े हुए थे तो मंगोपीर थाने के सब इंस्पेक्टर ने हमें बोला कि भाई हमने कब्र खुशाई करने जाना है और आप हमारे साथ चलो। हमने इदारे से रब्ता किया और इदारे ने फ़ौरी तौर हमें हिदायत दे दी है कि आप रवाना हो जाओ इनके साथ। तो हम इनके साथ आए हैं। अभी तो ये इसकी इब्तदाई स्टेज है, अभी इन्होंने मुकदमा कायम कराया है, निशानदही कराई है हमने, जो है इसमें बरामद किया है, ढांचे बरामद किया है इंसानी। अब इसको हम आबादी शहीद पर ले जाएंगे, वहाँ पे जो है इसका एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे नोटिस दिया है यहाँ पे किराएदार से, वो नोटिस उन्होंने जो है फिर माली मकान तक पहुँचाया है, क्योंकि माली मकान की रजामंदी और उनकी ज़्यादा ज़रूरी थी। वहाँ हमने वो रजामंदी हासिल की है, वो हासिल करने के बाद हमने उसकी कब्र कुशाई की है। इसमें सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ हफ्ता 10 दिन में
ये कम्प्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। जी। जी नादरीन, देखा है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसमें जो मुद्दइयाँ हैं उनका कहना ये है कि ये आज से 2013 के अंदर जो है बच्चा गायब हुआ था, उसके बाद इसका मर्डर हुआ और 2022 के अंदर वो उसकी निशानदेही करा रही हैं। ये क्या सच है, क्या झूठ है, किसने किया है, किस तरह किया है, ये सारा वाक़या है, ये ज़ेर तफ्तीश है और इसमें इंशाअल्लाह उम्मीद है हमारी मंगोपीर पुलिस से भी कि वो इस तफ्तीश को जो है वो बिल्कुल इस अंदाज में करेंगी कि किसी भी किस्म का इसके अंदर झोल झाप नहीं होना चाहिए। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़, कराची। कराची का इलाका नॉर्थ कराची टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार, अवाम के मसाइल इंतहा को पहुंच गए। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज सागर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के इलाके जरीना कॉलोनी में, जहाँ पर गंदगी के ढेर, रोड टूट फूट का शिकार हैं और भी यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। हम नाज़रीन आवाम से पूछते हैं और लोगों से उनके बारे में पूछते हैं कि ये वजह क्या है जो ये रोड अभी तक नहीं बने और ये कब बनेंगे, और इसके बारे में हुकूमत जो यहाँ के इंतज़ामी उमूर है जो चला रहे हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोगों से हम ये सवालात करते हैं। शुरू से यही हाल है, कुछ नया हो हम कुछ क्या है, अरसे से ये रोड इसी हाल में, तो हम लोग यहीं पे रहने का आदत हो चुकी है, कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कहें, आप खुद बताओ। परेशानी होती है, सबको होती है, बारिशों में बस ना नाले का पता चलता है ना रोड का, इक्वल होता है दोनों। सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज के लिए आते हैं ना, कपड़े सारे नापाक हो जाते हैं। कई साल हो गए ये रोड बनी नहीं रही। अपने पाकिस्तान इमरान खान सदर साहब, ये हमारा जरीना कॉलोनी का रोड है, फौजे का स्टाफ है। आप रोड के एरिया देखें और कितना गंदा हो रहा है, पानी के अंदर और कचरा कुंडी बना पड़ा है। यहाँ के हम लोग को परेशान हैं। की तबीयत अभी हमारी ख़राब हुई थी, हमने कहा इस रोड से चलो, वो बोला नहीं, वापस चला गया रिक्शे वाला, कह रहा इस रोड से मैं नहीं जाऊँगा। और इससे ज़्यादा गंदगी होती है तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी इससे ज़्यादा गंदगी होती है। रह रहे हैं, जी रहे हैं गंदगी के अंदर। वैसे कोरोना है और इतनी जो गंदगी हो रही है इससे कोरोना पैदा नहीं हो रहा, देखें आप खुद सोचें। मैंने कराची बड़ा खूबसूरत देखा है, ट्राम में सफ़र किया, डबल टैकर में सफ़र किया, फेरेस्को से बंसोट की पैदाइश है मेरी, लेकिन यहाँ अभी तक ये रोड बेचारा बनने में नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब या यहाँ का सेक्टर ये जो भी है, ज़िला बस्ती में है ये, लेकिन बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखा नाज़रीन आपने जिस तरीके से लोगों ने कहा कि यहाँ क्या क्या मसाइल हैं, किस तरीके से यहाँ की आवाम जो है ज़िंदगी अपनी बसर कर रही है। और सबसे बड़ी बात हमारे वाटर बोर्ड की इतनी बड़ी नाअहली है कि इतना बड़ा यहाँ का सिस्टम आउट हुआ है और पानी का, हालांकि इलाकों में लोगों के मालूमात जब हमने की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की बहुत फकदान है, पानी बहुत मुश्किलों से आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पे पानी का जो निज़ाम है, देखें ये किस तरीके से पानी बह रहा है और यहाँ का सारा सिस्टम, गंदगी का ढेर। पीछे मेरे कैमरामैन मुझे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो कचरा और गंदगी का ढेर है। यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, शायद ही जो है वो किसी और एरिया के अंदर इतने मसाइल हों। कैमरामैन अमीर कादरी के हमरा, सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 पर फैमिली मॉडल पार्क में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साबिर अब्बासी की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोरंगी नंबर 5 मॉडल फैमिली पार्क में मौजूद हैं, जहां पे जश्न बहरां ज़ोर और शोर से जारी है। फैमिलीज़, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम कोरंगी में मुनक्किद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी कोरंगी जावेदुल रहमान कलवड़ और दीगर लोगों ने मिल के इस काम को अंजाम दिया है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस कोरंगी के जावेद रहमान कलवड़ साहब, वो नासिर शाह साहब के साथ आए थे, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। जबकि माजिद अली जो एमसी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, वो भी साथ थे और इस इदारे के साथ मिल के इरफान भट्ट साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पे शुक्रगुजार हैं इरफान भट्ट साहब के कि उन्होंने अवाम को तफरीह के लिए इतना अच्छा मौका दिया। मेरे साथ सिक्योरिटी इंचार्ज नदीम साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये इस प्रोग्राम में इनको सिक्योरिटी के हवाले से कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आती। नदीम साहब आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जश्न बहरा इंतकाद किया गया है, यहाँ पे हमने लगाए 2 तारीख तक है ये,
ये पूरे हफ्ते जारी रहेगा और यहाँ फैमिलियाँ मुसलसल आ रही हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और फूलों की नुमाइश लगी हुई है, वहाँ पे मुसलसल लोग जाके अपने फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, फूल भी देख रहे हैं। हर किस्म के अलग से अलग फूल लगाए हैं। आपने सुना सिक्योरिटी इंचार्ज नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतज़ाम है, कैमरे लगे हुए हैं और फैमिली के बगैर जो है किसी को अलाउड नहीं है। यहाँ बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और अपने खाने साथ लाते हैं, यहाँ बैठकर खाने भी खा रहे हैं। यहाँ स्टॉल मौजूद हैं, झूले मौजूद हैं। फैमिली इस कदर हैं कि हमें बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है कि इनसे बात कर सकें। जी बहुत अच्छा लग रहा है, लाना चाहिए बच्चों को इस तरह के माहौल के अंदर, ताकि स्कूल से हटके भी थोड़ा सा बच्चों को माहौल मिले। और माशाल्लाह अब ये पार्क अच्छा हो गया है, झूले भी है, ये फूल वगैरह भी है, बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत खुश है। हम यहाँ पे आए, बहुत अच्छा माहौल है, माहौल भी अच्छा लग रहा है और मौसम भी अच्छा है और फूलों की नुमाइश भी अच्छी है। फूलों की नुमाइश देखी हमें बहुत अच्छा लगा। हुक्मरानों से ये है कि हर साल 2 दफ़ा करनी चाहिए हुक्मरानों को, और ये महंगाई पे थोड़ा तवज्जो दें, कम करनी चाहिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है जी। यार ऐसे इवेंट होना चाहिए इधर, क्योंकि बहुत अच्छा है। और महंगाई के हिसाब से जिस तरीके से ये हो रहा है, लोगों का माइंड वैसे ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इससे ज़रा देख के ज़रा फ्रेश हो जाते हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह से लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर फूलों की। जी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन में, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है जब ये एग्जीबिशन लगती है। और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं और अच्छी बात है, ऐसे इवेंट होने चाहिए, क्योंकि माहौल आजकल कैसे हो रहे हैं, बहुत टेंशन वाले और महंगाई वाले माहौल है, तो ज़रा बंदा ये सारी चीज़ें भूल जाता है और बहुत इंजॉय करता है। ये है कि सब अपना हिफाजत करें, मास्क लगाएं और अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं सब सारे, तो इसलिए मास्क वगैरह हर चीज़ का एहतियात करें। ये सिर्फ छोटों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, ये इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत बड़ों को भी ज़्यादा है। जिस तरह का हमारा माहौल हो रहा है स्ट्रेसफुल, उसके लिए इस तरह के फेस्टिवल होना हमारे लिए बड़े एजाज़ और बड़े एंजॉय करने वाली बात है। जहनी स्ट्रेस से निकलकर एक पुरसुकून माहौल का पुरसुकून जहनी जो सुकून हमें मिलता है ना, आपको बता नहीं सकते। सचलगोट UC30 के अंदरूनी इलाके में सड़कों की दुरुस्तगी के काम जारी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की जानिब से तरक्याती कामों का मुआयना भी किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि तरक्याती कामों का दायरा कार छोटे छोटे इलाकों तक पहुंचा रहे हैं। बिला इम्तियाज खिदमत के जज्बे के तहत दस्तयाब वसाइल के मुताबिक जिला शर्की को बल्दियाती खिदमात से आरास्ता कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग B&R सलमान मेमन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&D मुबीन शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्ला व दीगर अफसरान के हमरा सचलगोट UC30 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गोट और सीतानगर में अंदरूनी स्ट्रीट्स में सड़कों की सरकारी के काम के मुआयने के दौरान किया। इस मौके पर मज़कूरा इलाका मौजूदीन और मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और अफसरान के इलाके के दौरे के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिवायती सिंधी अजरक और टोपी के तहफ़ पेश करने के साथ तरक्याती कामों की अंजामदही पर एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख, SC सलमान मेमन और एक्सचेंज इकबाल अहमद मल्ला व दीगर को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बल्दियाती सहूलियात पहुँचाना हमारा फर्ज है। दस्तयाब वसाइल में जितना ज्यादा मुमकिन होगा खिदमात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाकों में दीगर शहरी इदारों से मुतालिक जो मसाइल सामने आ रहे हैं और उन्हें भी इन इदारों की मदद से हल करवाने की भरपूर कोशिशें करते रहेंगे। सैयद अहमद अली, रॉयल न्यूज, कराची। लियारी जराइम पेशा अनासिर की महफूज पनाहगाह बन गया। हर किस्म के जराइम की खुली छूट दे दी गई। गुटके मावे समेत दीगर जराइम की सरेआम तरसील जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद शाह की रिपोर्ट में। लियारी दोबारा जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया। लियारी में मंशियात से लेकर गुटके मावे, ईरानी डीजल, पेट्रोल और जुए सट्टे व दीगर जराइम की खुली छूट। अंगुराबाद गली नंबर 8B हमीदपुरी के घर में चलने वाली जुए की सरपरस्ती बीटर सज्जाद उर्फ माम, परवेज पुलिसवाला और नासिर जंगली कर रहे हैं। इसी रोड पर गली नंबर B15 में चलने वाली जुआ जिसकी सरपरस्ती मंशियात फरोश कारा, मच्छर वाला, नूर शाह और माम कर रहे हैं। याद रहे, कारा मच्छर कॉलोनी वाला जुम्मा बलोच रोड पुराना ट्रक
एक अड्डे में हीरोइन, चरस और क्रिस्टल भी फरोख्त करता है। कारा एक आदि जराइम पेशा है, मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। चाकीवाड़ा की हुदूद जे अल्फला रोड हैदरी मेंशन वाली गुटके मावे की दुकान जो कि अकील उर्फ खबरी की है, जिसे अकील खबरी का भाई चला रहा है। चाकीवाड़ा की हुदूद में शब्बीर पंचारी और सिकंदर मोटे का गुटके मावे की तरसील खुलेआम जारी है। और चाकीवाड़ा की हुदूद हनीफ मंजिल के पास चरस, क्रिस्टल और हीरोइन की फरोख्त जारी है। पुलिस ने पैसों के एवज खुली छूट दे रखी है। दूसरी तरफ कलरी की हुदूद गौसिया रोड गौसिया मस्जिद वाली गली में हारून काटियावाड़ी का गुटके मावे का कारखाना भी आबाद है, जहां से लियारी समेत दीगर इलाकों में गुटके मावे जैसे जहर की तरसील का काम सरेआम जारी है। हमीद शाह, रॉयल न्यूज, कराची। कराची के हवाले से मजीद आगाह करते चलें कि कराची के इलाके लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी लॉन्ग मार्च के हवाले से जबरदस्त जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन ने खिताब भी किया। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हमीद शाह। लियारी में पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिससे सईद गनी, निसार कोड़ो, वकार मेहंदी, जावेद नागोरी और कच्ची राब्ता कौंसिल के रहनुमा हनीफ कच्ची और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली शाजिया करीम शिंगार का अपने होम टाउन लियारी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था, 27 फरवरी कराची तो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए लियारी तैयार है। लियारी में जबरदस्त जोशो खरोश तैयारियां उरूज पर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के अवाम के लिए उम्मीद की किरण भरकर सामने आए हैं। इन नाअहल हुक्मरानों से अवाम को छुटकारा दिलाकर दम लेंगे। हमीद शाह, रॉयल न्यूज, कराची। कराची फ्यूचर कॉलोनी लांडी हाइड्रेंट्स पर शरपसंदों का हमला, जबकि तोड़ फोड़ भी की गई। निजी चैनल के कैमरामैन की जानिब से कवरेज करने पर कैमरा छीन लिया गया और कवरेज करने से इनकार कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं वलीद अहमद की रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्यूचर कॉलोनी लांडी हाइड्रेंट पर। लांडी हाइड्रेंट शरपसंद नासिर का हमले में हाइड्रेंट पर तोड़ फोड़ की गई। दौरान कवरेज निजी चैनल के कैमरामैन से पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा रफीउल्लाह ने कैमरा छीन लिया और कवरेज करने से मना कर दिया। हाइड्रेंट इंतजामिया का कहना था कि हाइड्रेंट बाकायदा टेंडर के जरिए हासिल किया गया है। वाटर हाइड्रेंट इंतजामिया का ये भी कहना था हाइड्रेंट पर मौजूद अदालत का स्टे भी मौजूद है। एमएनए आगा रफीउल्लाह और सलीम बलोच ने हाइड्रेंट पर तोड़ फोड़ करके मौजूद अदालत की तौहीन की है। इलाके वकीलों का कहना था कि हमें हाइड्रेंट से कोई परेशानी नहीं है, अब आगा रफीउल्लाह क्यों हाथ धोके पीछे पड़ा हुआ है। वाज़ेह हो कि जिस हल्के में हाइड्रेंट कायम है वो हल्का पीटीआई के एमएनए कैप्टन जमील का है। हाइड्रेंट इंतजामिया ने एसएचओ शराफी गोट आदिल शाह को कई बार कॉल की, लेकिन इन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मददगार 15 पर कॉल की गई, लेकिन कोई मदद को ना पहुंचे। हाइड्रेंट की तोड़ फोड़ करना और नुकसान पहुंचाना अदालत की तौहीन के जिम्मे में आता है। अब अदालत क्या फैसला करती है ये देखना बाकी है। कैमरामैन जुनेद सामटियों के साथ वलीद अहमद खान, रॉयल न्यूज, कराची। कराची शाह लतीफ टाउन चोरों और डकैतों का गढ़ बन गया। रोजाना की बुनियाद पर चोरियां और डकैतियां मामूल बन गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ टाउन डिस्ट्रिक्ट मलीर में। शाह लतीफ टाउन के इलाके में रोज़ के मामूल पर कोई ना कोई चोर या डकैत के हाथ लग ही जाता है। आज दिन शाह लतीफ टाउन में कोई ना कोई सेक्टर में डकैती लाजिम हो गई है। रोज़ के मामूल पर कोई माँ, बहन, बेटी या किसी का बाप, भाई, बेटा लूट कर ही घर जाता है। इसी तरह कल के रोज़ शाह लतीफ टाउन सेक्टर 30A में एक मोबाइल शॉप पर डकैती हुई, जिसमें एक खातून मौजूदा बैलेंस के लिए खड़ी थी। वो बेचारी भी डकैतों की गिरफ्त में आ गई। आयान कम्युनिकेशन शॉप के मालिक साजिद अली की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इनका कहना था कि जब 3 नामालूम अफराद दुकान के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पिस्टल निकाल कर मुझे कहा साइड पर खड़े हो जाओ। मुझसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए और 3 मोबाइल जो इजी लोड के इस्तेमाल में थे, इसके अलावा 2 अदर टच मोबाइल ले लिए। एक मोबाइल मेरा था और दूसरा एक खातून का जो मेरी शॉप पर इजी लोड के लिए खड़ी थी। जब डकैत कार्रवाई करके निकले तो मैं इनके पीछे निकला, लेकिन इन्होंने डीएफओ बक्कर सैफ आगा अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिला बक्कर की तमाम तहसीलों में शजरकारी मुहिम के तहत रोजाना की बुनियाद पर पौधे लगाने का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मौसम बहाल, ला शजरकारी मुहिम जारी। इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जिला बक्कर की तमाम तहसीलों में पौधे लगाने का अमल जारी हो गया। ये बात डीएफओ सैफुल्लाह आगा अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। पब्लिक डे के हवाले से तहसील क्लोर कोट में गेरा और दरिया खान में मुकामी एमपीएस पौधे
लगाएंगे, जिसमें MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल, अजीज अहमद खान मस्ती खेल, सरदार शुएब रशीद, अकबर खान नूरानी, चेयरमैन मार्केट दरिया खान, MPA गजनफर अब्बास चीना और फॉरेस्ट स्टाफ ने भी शिरकत की। आरिफवाला में सिटी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 7 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 6.5 किलो चर्स बरामद की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ तफ्तीश शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट में। SHO सिटी आरिफवाला ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर 7 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 6.5 किलो चर्स बरामद की गई। मंशियात फरोश शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात कारोबार करके नौजवानों को नशे की लत पर लगा रहे थे। उनका मजीद कहना था कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया। अब रुक करते हैं समुद्री का, जहां साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया ने सहाफी की जानिब से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर थाना सिटी में मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। इस हवाले से अहवाल इस रिपोर्ट में। और समुद्री साहब का वाइस चेयरमैन बल्दिया जानी खां के ने सिटी थाना में बोगस सहाफी के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। साहब का वाइस चेयरमैन बल्दिया जानी खां के मुताबिक सनाउल्लाह अवान नामी जाली सहाफी ने कुछ साख्ता वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। दरख्वास्त गुजार साहब का वाइस चेयरमैन ने एप्लीकेशन में मौकफ दिया कि बोगस सहाफी सनाउल्लाह अवान ने हमारी इज्जत शहरत व सियासत को नुकसान पहुंचाकर हमारे साथ ज्यादती की। साहब का वाइस चेयरमैन जानी खां का एप्लीकेशन में मौकफ सनाउल्लाह अवान किसी भी सहाफती तंजीम या प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं और सोशल मीडिया पर फर्जी कुछ साख्ता नाजायज कब्जा की वीडियो वायरल करके मुझे कब्जा माफिया शो किया गया, जिसकी वजह से मेरे सियासत को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस की जानिब से वाकया की तहकीकात का अमल जारी, जल्द ही तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी। बिल्कुल नाल तौर के किला कमा करांगे ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬੋਗਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, इन्होंने कानूनी कार्रवाई की जाए। बड़ी मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं कामुकी से, जहां यू टर्न पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 2 बुजुर्ग मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और साधु की तहसील बार कामुकी यूटर के करीब रोड एक्सीडेंट में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर की वजह से मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जिला कसूर के दोनों मियां बीवी, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल के करीब है, गुजरावाला से कसूर अपने आबाई गाँव जा रहे थे। साधु की कार ने टक्कर मारकर फरार होने में कामयाब हो गई। कार की मोटरसाइकिल को टक्कर की वजह से दोनों मियां बीवी की टांगे टूट गईं। रेस्क्यू टीम कामुकी ने मौका पर पहुंचकर जख्मी होने वालों को सिविल अस्पताल कामुकी मुंतकिल कर दिया। अब रुक करते हैं पसरूर का, जहां थाना हटियाना पुलिस ने नाजायज असला रखने वाले साहिल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं साजिद इकबाल की रिपोर्ट में। पसरूर थाना बडियाना की दबंग कार्रवाई, DSP पसरूर की सरबराही में थाना बडियाना SHO जनाब नासिर बाजवा जेर सरपरस्ती पंजाब पुलिस के जवानों ने दबंग कार्रवाई करते हुए यूसी जसोरा और इंचार्ज निसार हैदर और राना जुबैर इफ्तिखार अहमद मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने मोंड की बेरिया स्टॉप पर नाका लगाकर मुजरिम साहिल को 9 पिस्टल समेत गिरफ्तार करके थाना बडियाना में मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO जनाब नासिर बाजवा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, थाना बडियाना की हदूद में जितने भी करप्ट मंशियात फरोश हैं, इन सबको सलाखों के पीछे करके ही दम लूंगा। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर रुखसाना के हमरा गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद खान बाबर की रिपोर्ट में। सीनियर नायब सदर वान सेनात व तजारत सियालकोट ज़ुहैब रफीक, डॉक्टर अफजाल भट्ट और डॉक्टर गुलशन समेत साथीज़ा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने यूनिवर्सिटी सब्जाजार में पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी में बुकफे तालिबात की जानिब से बनाए गए साइंस व सोशल मॉडल्स का मुआयना किया और फन फेयर में लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया। इधर आगे ना आइए, पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, आगे ना आइए सर, सामने देखिएगा सर, मैडम सामने प्लीज। थैंक यू सर।
बुलेटिन के सिलसिले को बढ़ाते हुए रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पतंगबाजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में। और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ओवैसी, सदर गुलाम मुस्तफा जट की पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के हमरा कार्रवाई केमिकल डोर तैयार करने वाली मशीनें, 500 से ज्यादा डोर की रेलें और 1000 से ज्यादा पतंगे कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। डीपीओ नारवाल कामरान मुमताज की क़यादत में नारवाल पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुजरिमों, मंशियात फरोशों और नाजायज असलाह रखने वालों के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसील के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर शेख इलियास की निगरानी में एसएचओ थाना शाह गरीब ने मंशियात फरोशों और इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश आबिद उर्फ नका को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 200 लीटर शराब बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में 3 इश्तिहारी मुजरिमों कैटेगरी बी लियाकत महमूद, तनवीर अहमद और अली रजा को मुकदमा नंबर 176/21 में गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ नारोवाल का कहना था कि जिला नारोवाल से मंशियात फरोशों, इश्तिहारी मुजरिमों का खात्मा मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस हमतन कोशा है। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद ने खुफिया इदारों की निशानदही पर जलालपुर भटिया से खैबर पख्तूनख्वा तक 600 यूरिया खाद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिंडी भुटिया के नवाही कस्बे जलालपुर भुटिया से खुफिया इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद ने नाका लगाकर यूरिया खाद बरामद कर ली। ट्रक पर 600 बोरी यूरिया खाद लोड थी। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद मराद निकोकारा का कहना था कि मौजूदा कार्रवाई से पकड़े जाने वाली खाद को वनी के तारड़ के किसानों में सरकारी रेट 1768 रुपए की बोरी फरोख्त के लिए भेज दिया गया है। याद रहे ये खाद जहूर भट्टी नामी शख्स जलालपुर भुटिया से सूबे खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करवा रहा था। ऐसी हाफिजाबाद का कहना था कि खाद माफिया को किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हड़प्पा में मोहम्मद राशिद खान लोधी ने यासीन और अब्दुल अजीज के माबैन 15 साला आपसी दुश्मनी का फैसला करके शेरो शकर कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। खान मोहम्मद अरशद खान लोधी साहब की रिवायत को बरकरार रखते हुए दख्तर हटरपा मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा की खुसूसी काविशों से 15 साल पुरानी कत्ल की दुश्मनी जो कि यासीन जट और अब्दुल अजीज जट के दरमियान थी, उसे सुलह में तब्दील करवा दिया गया। इस सिलसिले में यासीन जट साहब की अपनी पूरी बिरादरी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के हटरपा लोधी हाउस में आमद, जहां उन्होंने मोहतरमा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। शेरगढ़ के नवाही इलाके पलधूल के निजी स्कूल में तलबा की हौसला अफजाई और सालाना नताइज की गर्ज से तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं राय सद की रिपोर्ट में। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत है आया। स्कूल सिस्टम पुल अहमदाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब सजाई गई, जिसमें इलाका भर के स्कूलों के प्रिंसिपल्स, सैकड़ों तलबा तलबात, बच्चों के वालिदैन समेत सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में नन्ही परियों ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए और नन्हे बच्चों ने अपने वतन से मोहब्बत, कश्मीरी मुसलमानों और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया, जिसे तकरीब में आए मेहमानों ने खूब सराहा। इस मौके पर बैरिस्टर राव फाहद अजमल, चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट व चेयरमैन एंटी करप्शन लाहौर हाई कोर्ट, चौधरी मोहम्मद इकबाल चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेरगढ़, राय सदी अहमद सीनियर सहाफ़ी एम जुबैर प्रिंस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में पहुंचने पर मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। स्कूल हाजा में अहसन कारकर्दगी के हामिल तलबा और तलबात को मेहमानों की जानिब से इनामात से नवाजा गया। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंसान और हैवान के माबैन वाज़ेह फ़र्क तालीम है। इन्होंने बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ने की तलकीन की। मुकर्ररीन ने ब्रेन लीड्स इंग्लिश स्कूल सिस्टम की 9th क्लास की होनहार तालबा आमना सरवर, जिसने साहिवाल बोर्ड में 3री पोजीशन हासिल करके स्कूल वालिदैन और अपने इलाका का नाम रोशन किया, इसको नकद इनाम और शील्ड से नवाजा, जिस पर प्रिंसिपल अमजद अली धूल ने होनहार तलबा की मुकम्मल तालीम फ्री दिलवाने का ऐलान कर दिया। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ब्रेन लीड्स इंग्लिश स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर अहमद अली शाहिद और प्रिंसिपल अमजद अली धूल की काविशों को सराहते हुए शानदार नताइज पर स्कूल हाजा के तमाम शोबाजात को मिसाली वर्किंग में करार देते हुए मेल और फीमेल स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा। तकरीब के इख्तिताम पे आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड से नवाजा गया और मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का भी एहतमाम किया गया।
कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने मुल्तान डिवीजन को सरसब्ज शादाब बनाने की गर्ज से कमर कस ली। मौसम बहार की आमद पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं खावर गुल की रिपोर्ट में। मुल्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सरसब्ज पाकिस्तान विजन के तहत कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मुल्तान डिवीजन को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए कमर कस ली। 22 फरवरी से 30 अप्रैल तक जारी रहने वाला मौसमी बहार शजरकारी मुहिम के दूसरे रोज तमाम सूबाई जिलाई महकमों ने बढ़ चढ़ कर शजरकारी मुहिम में शिरकत की। कमिश्नर डिवीज़न डॉक्टर इरशाद अहमद ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज़ किया। लिहाजा वीसी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मंसूर अकबर एकेडमी और डीसीओ मुल्तान आमर करीम खान और सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर और दीगर अफसरों ने शिरकत की। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहरियों से शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की अपील करते हुए कहा है कि डिवीज़न भर में फार फेस्ट की नर्सरी से 2 रुपये फी पौधा हासिल किया जा सकता है। डिवीज़न में शजरकारी मुहिम के दौरान 35,75,000 पौधे का टारगेट फिक्स किया गया है। महकमा सेहत एजुकेशन को फ्री पौधे फराम किए जाएंगे। मज़ीद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा है कि नई नस्ल को साफ माहौल फराम करने के लिए तमाम फारकीन अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। जिला मुल्तान में 90,000 से पौधे लगाने जाने का टास्क दिया गया है। सीपी मुल्तान खुर्रम शहजाद ने कहा है कि माहौलियात तकरीबन हम सब का मसला है। शजरकारी सिर्फ मुहिम नहीं है, सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की क़यादत में शजरकारी आगाही वॉक भी की गई। तुलबा व तलबात सिविल डिफेंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ खावर गिल, रॉयल न्यूज़ मुल्तान। अब देते चले एक अहम खबर। रीनाला के तारीख साज क्रिकेट टूर्नामेंट RSL का आगाज होने जा रहा है। इसी सिलसिले में आज रीनाला की ज़ल्मी टीम में क्रिकेट किट की तकसीम की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं एजाज अहमद जामी की रिपोर्ट में। जवां मर्दी से खेलेंगे ये रीत हमारी है, ये दिल की गवाही है कि इंशाअल्लाह जीत हमारी है। RSL सीजन 3 का मेला फिर से सजने जा रहा है, जिसमें रिनाला खुर्द की 7 नामवर टीमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम टीमों में रिनाला खुर्द के टैलेंटेड नामवर प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मकामी स्कूल दी एजुकेटर स्कूल में एक शानदार तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें रिनाला ज़ल्मी की टीम को किट तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर तहसील बार एसोसिएशन राना एहतशामुल हक, DSP सर्कल रिनाला सरदार जफर इकबाल डोगर, SHO थाना सिटी जावेद खान, एक्स मेंबर पंजाब बार कौंसल राना अब्दुल रहमान एडवोकेट, राना रियाज अहमद अख्तराबाद, मोहम्मद अरशद कंबो एडवोकेट, राना नईम इकबाल हॉलैंड, राना अख्तर अली ऑफ दुबई, चौधरी इमरान डायरेक्टर दी एजुकेटर स्कूल, सदर तहसील प्रेस क्लब ज़हूर अहमद शहीन और टीम रिनाला ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने शिरकत की। टीम ऑनर रिनाला ज़ल्मी हाजी जावेद इकबाल ने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फख्र है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात हमारी टीम को जरूर कामयाबी से हमकिनार करेगा। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं मियां कर्म इलाही की रिपोर्ट में। DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर थाना सिटी में खुली कचहरी का इनकाद। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने थाना सिटी मरीदके में खुली कचहरी लगाकर अवाम के मसाइल सुने। विरक बरादरी और मलक बरादरी समेत दर्जनों साइलिन की खुली कचहरी में शिरकत पर इंसाफ की यकीन दहानी और मैरिट पर फैसले किए जाएंगे। तर्जमान पुलिस मरहूम साफी करामत भट्टी के स्कूल में होने वाली चोरी का मुकदमा दर्ज न होने पर पुलिस की सरजनश, फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। साइलिन की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई और दीगर की यकीन दहानी कराई गई। बेहतर कारकर्दगी पर SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने SHO सिटी शाह फैसल, ASI सैफुल्ला, ASI मुश्ताक कुरैशी को बेहतर कारकर्दगी पर मिठाई और फूलों के हार पहनाए। मरीद के पुलिस ने अपनी आंखें खुली रखी हैं। पुलिस कम वसाइल में बेहतर कारकर्दगी सर अंजाम दे रही है। SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा। IG पंजाब ने स्पेशल ASP अब्दुल हनान को मरीदके में तैनात किया है। तहसील मरीदके में काबल ईमानदार SHO तैनात हैं जो क्राइम फाइटर हैं। SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा।
कैमरामैन टीम के साथ मियां करम लाई, सिटी थाना मुरीद के। अब रुक करते हैं झंग का, जहां जिले इंतजामिया की जानिब से रेलवे लाइन के अतराफ में करोड़ों रुपए की मालियत के खजूर के दरख्त लगाए गए थे, जो कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के नतीजे में मकामी अफराद की जानिब से काट लिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली अब्बास। जी अली अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग की ज़िले इंतजामिया की जानिब से टोबा फाटक से फैसलाबाद रोड फाटक तक तकरीबन 3 किलोमीटर के रेलवे लाइन के साथ साथ करोड़ों रुपए मालियत के खजूर के दरख्त लगाए गए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो, लेकिन मुतलका महकमे की जानिब से इन दरख्तों की देखभाल न की गई और मकामी अफराद की जानिब से इन दरख्तों को लावारिस समझ कर ज़ाती इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मकामी अफराद ने खजूर के इन महंगे दरख्तों को काट कर अपने बगीचों की जीनत बना लिया है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह है कि झंग में ज़िले इंतज़ामिया ने एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया था खजूर के दरख्त लगाने का, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो इन खजूरों की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये सारे गल गए हैं, सड़ गए हैं और टूट फूट का शिकार हो गए हैं। और वो जो टूट फूट का शिकार हो गए हैं, यहाँ के मकामी जो लोगों ने इस दरख्तों के जो ये तने हैं उनको उठा के अपने बगीचों के साइड पे बाट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि ज़िले इंतज़ामिया के जो मुतलका महकमा हैं उनसे कि इन बाकी जो बच गए हैं दरख्त, उनके लिए जो मुनासिब पानी की और देखभाल का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये महंगे दरख्त महफूज हो सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों ने दरख्तों की बर्बादी का जिम्मेदार ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका महकमे को करार दिया है और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बाकी बच जाने वाले दरख्तों की मुनासिब देखभाल करके इन्हें महफूज किया जाए। जी। पेशावर में शहरियों से असले के जोर पर मोबाइल और नकदी छीनने वाले गैंग को हस्तंगरी और गुलबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं दीन मोहम्मद की रिपोर्ट में। पेशावर पुलिस ने राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान शामिल हैं। एसपी सिटी अतीक शाह ने ताना गुलबहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान शहरियों से असला की नोक पर मोबाइल फोन्स और नकदी छीनने में मुलव्विस हैं, जिनके कब्जे से छीने गए 50 अदद मोबाइल फोन समेत वारदातों में इस्तेमाल होने वाला रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल और असला भी बरामद हुआ है। तो स्नेचर थे उसको जो है ना हमने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किए, क्योंकि ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैचिंग के वारदात किया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान जो है इससे हमने मोबाइल हमने बरामद किए और जो वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 रक्शे हैं, 3 मोटरसाइकिलें हैं और तकरीबन 4 पिस्टल जो है ना इससे बरामद हुई है। पुलिस ने मुल्जिमान से बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। 13 फरवरी को रात के 9 बजे मुझसे मोबाइल स्नैच हुआ है गुलबार नंबर 1 में, ठीक है, जो इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और आज मुझे बुलाया और मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया और बंदों की निशानदेही भी हो गई है जिसमें ये मुलजिम है और मोबाइल मेरा मिल गया। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मुल्जिमान छीने गए मोबाइल फोन हमसाया मुल्क अफगानिस्तान स्मगल करते थे, जिनमें IT एक्सपर्ट भी शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुल्जिमान ताना शहीद गुलफत हुसैन हशनगरी और गुलबहार पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। कैमरामैन उबैदुल्लाह के साथ दीन मोहम्मद, रॉयल न्यूज़। हिरासगी और तशद्दुद की शिकार रह चुकी मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर परवीन रन की सहनी कल्बी और रूहानी सुकून की गर्ज से नंगे पैर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट में। मेडिकल की तालिबा परवीन रिंद खुद पर ढाए गए सितम की फरियाद लेकर अपने वफद के हमराह नंगे पांव हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर पहुंच गई। मजार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और खुद पर ढाए गए मजालिम की रोते हुए फरियाद की। उनकी जबान से निकलने वाले दिल खराश लफ्जों, जुमलों, आहों और सिसकियों की बाज़गश्त मजार की दीवारों से टकरा कर गूंजती रही, जिससे माहौल पर रिक्कत तारी हो गई। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, मैं भी उसकी बहन की तरह हूँ, क्यों मुझे इंसाफ नहीं दिलवाया। आज अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो जरूर मेरी मदद करती और मेरे सर पर अपना दस्ते शफकत रख कर मेरे माथे का बोसा लेती और कहती कि परवीन तुम तन्हा नहीं हो, तुम अकेली भी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सोमोटो एक्शन लिया और मैं DIG की भी एहसानमंद हूँ जिन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा
कहा कि बेटा आपके साथ इंसाफ जरूर होगा, और उसी भरोसे शायद आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। मुझे इंसाफ नहीं मिला। शायद मुझे इंसाफ तब मिलता जब मुझे भी पंखे से लटका कर कह दिया जाता कि इसने खुदकुशी की है। शायद मुझे इंसाफ तब मिलता जब मेरी वालदा को मेरी लाश सौंप दी जाती और कह दिया जाता कि नौशीन और नम्रता की तरह परवीन ने भी खुदकुशी कर ली है। जी डॉक्टर परवीन, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि आपके साथ कहां और क्या वाकया पेश आया। जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल मेडिकल शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी की हाउस ऑफिसर हूँ, और उसमें जो मुझे जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ा वो बहुत बुरे और जानलेवा थे, जिसमें मैं अल्लाह के फजल करम से मैं बच गई। और कल मैंने रिक्शा पे हाजिरी भरी और मैंने वहाँ पे अपने इंसाफ के लिए और दूसरों बच्चों के इंसाफ के लिए दुआ मांगी। इंशाल्लाह मुझे रिक्शा इंसाफ में दिलाएंगे, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा हाजिरी करूँगी। मेरे पहले भी हुआ था तो मैंने फैमिली से बताया था फैमिली को, और उसके बाद जो है उन्होंने कंप्लेन दी थी, हमने कंप्लेन दी थी, और जो चार जवाबदार है उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज है। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके बारे में बताया गया, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, सपोर्ट दी गई उनको। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद इरफान, ब्यूरो चीफ, रॉयल न्यूज, मटियारी। गोजर खान में पुलिस ने अहम कार्रवाई करके कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज सरीन खान की रिपोर्ट में। थाना गोजर खान पुलिस की अहम कार्रवाई, कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। CPO उमर सईद मलक की हिदायत पर SDPO गुजरा खान की सरबराही में SHO गुजर खान बिलावल हुसैन और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम मंजूर खान को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुजरिम मंजूर खान ने साल 2021 में इशफाक अहमद को कत्ल कर दिया। वाकया का मुकदमा मकतूल के फूफीजाद भाई की मदयत में थाना गोजर खान में दर्ज किया गया था। SHO बिलावल हुसैन ने बताया कि इश्तिहारी मुजरिम के 6 साथी मुलजिम मान कबल अजी गिरफ्तार होकर चलान हो चुके। SP सदर अहमद ज़हीर चीमा ने SDPO गुजर खान और गुजर खान पुलिस को शाबाश देते हुए कहा, संगीन मुकदमात में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिमान को मुजरमान की गिरफ्तारी लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में अहम है। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ उमरकोट के कब्रिस्तान पर काबिजीन को फौरी कब्जा खाली करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ बलख शेर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद ऐवान ने उमरकोट के कदीम कब्रिस्तान की इराजी पर तजावुजात के हवाले से जेर गर्दिश खबरों का नोटिस लेते हुए चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल मोहम्मद फैसल को हिदायत जारी करते हुए कब्रिस्तान की हुदूद पर नाजायज तजावुजात खत्म करके फिलफोर कब्रिस्तान की पुरानी हुदूद बहाल करने के अहकाम जारी किए। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल मोहम्मद फैसल ने मुताल्लिका चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी रुझान कमरुज़्ज़मा को टेलीफोनिक राब्ते के जरिए अहकामात से आगाह किया कि वो इंक्रोचमेंट ऑफिसर रुझान शफीक अहसन मजारी को पाबंद करे कि वो उमरकोट कब्रिस्तान में मौजूद तमाम तजावुजात का खात्मा करके कब्रिस्तान को अपनी असली हालत में बहाल करके रिपोर्ट करे। कैमरामैन शमशेर अली खान के साथ बलख शेर मकवल, ब्यूरो चीफ, रॉयल न्यूज, राजनपुर। राजनपुर में असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आसिफ इकबाल का गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए रुझान का दौरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं बलख शेर की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आसिफ इकबाल ने राजनपुर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम और गंदम के बहरान से बचाने के लिए मतलूबा बुनियादी और ज़रूरी इक़दामात के लिए ज्वाइंट चेकिंग की, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स, सेक्रेटरी RT और स्टाफ भी मौजूद रहा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आसिफ इकबाल ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए इंडस हाईवे राजनपुर पर मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग की और 2 गाड़ियां जिनके लाइसेंस और जरूरी कागजात न होने पर और गैर कानूनी इस्तेमाल पर थाना सदर राजनपुर में बंद कर दिया। अलावा अजीम उन्होंने तहसील रुझान का भी विजिट किया। कैमरामैन शमशेर अली खान के साथ बलख शेर मकवल, ब्यूरो चीफ, रॉयल न्यूज, राजनपुर।
चहानिया में स्कूल वैन में गैस सिलेंडर धमाका, जिसके बाइस स्कूल वैन में आग लग गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट में। और जहानिया में कड़ी स्कूल वैन में गैस सिलेंडर धमाका से अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से स्कूल वैन मुकम्मल खाकस्तर हो गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग लगने के दौरान सिलेंडर धमाके से फटते रहे। इसी दौरान रेस्क्यू 1122, फायर फाइटर, पुलिस और इंतजामिया के एहलकार मौका पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, मगर आग लगने से वैगन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। वैगन ड्राइवर मौका से फरार हो गया। कोट अद्दू के हवाले से आगाह करते चले कि दायरा-ए दीन पनाह प्रेस क्लब में हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक खान की रिपोर्ट में। कोट अद्दू प्रेस क्लब रजिस्टर्ड दायरा दीन पनाह के सालाना इंतखाबात में भारी अक्सरियत से सदर फारूक खान गरमानी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अबू बकर, चेयरमैन राना शाहिद महमूद मुंतखब हो गए, जिनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में मुनक्कद की गई। तकरीब में साबिक सूबाई वजीर मलक अहमद यार हंजरा, साबिक चेयरमैन यूसी मलक जावेद इकबाल हंजरा, मलक जफर इकबाल हजाना, राना जवेद इकबाल, अंजमन ताजरान के सदर अयूब खान पठान, राना इमरान के अलावा कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। आखिर में साबिक सूबाई वजीर मलक अहमद यार हंजरा ने नौमुंतखब सदर फारूक खान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अबू बकर और चेयरमैन राना शाहिद महमूद से उनके ओहदों का हलफ लिया। आखिर में तमाम मेहमानों को पुरतकल्लफ इशाया भी दिया गया। तशरीफ लाए और सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स और जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे वोट के जरिए मेरा इंतखाब किया। शोबा सहाफत एक मुकद्दस शोबा है। गरीब और मजलूम की आवाज़ को ईमान बाला तक पहुँचाने में मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा। वस्सलाम। जैकबाबाद में स्पेशल अफराद की जानिब से अपने मुतालबात के हक में डीसी ऑफिस के सामने आंखों पर सियाह पट्टी बांधकर अनोखा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद खल्ड की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है हम पाकिस्तान चौक पर। स्पेशल अफराद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है, यहाँ पर मौजूद आए उनसे जानते उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बताएं कितने अरसों से ये आपका एहतजाज जारी था और क्या कहना है? मुसलसल 3 माह हो चुके हैं हमारा ये एहतजाज जारी है। हमारा मुतालिबा ये है कि 4 मुतालिबाएँ जो जायज़ मुतालिबा हैं वो हमारे मुतालिबा पूरे किए जाएँ। तो हमारा मीर एजाज हुसैन जकरानी के घर के सामने हमने एहतजाज किया था। फिर मीर एजाज हुसैन जकरानी साहब ने हमें अपने बंगले पे बुलाया और हमें बहुत इज्जत बख्शी। उस दौरान डॉक्टर MPA डॉक्टर सोराब सरकी साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने हमसे पूछा भाई क्या मुतालिबा है। हमने उनसे कहा कि मुतालिबा हमारे जायज़ हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू गुलाम अब्बास सदायो साहब ने ऑफिस बुलाया और मीटिंग रखी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम आपके 2 मुतालिबात मानेंगे। तो इस टाइम तक कोई मुतालिबात नहीं माने गए। फिर उस दौरान मीर एजाज हुसैन जकरानी साहब ने फ़ोन पे बात की गुलाम अब्बास सदायो साहब से कि इनों का मुतालिबा क्यों नहीं माना जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर हम बस 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इनके मुतालिबा हम मानेंगे। लेकिन 1 माह गुजर चुका है, ऐसा कोई राय अमल सामने नहीं आया है। तो लिहाजा हमारा एहतजाज जब तक मुतालिबा पूरा नहीं किया जाएगा हम अपना एहतजाज मजीद बढ़ाएंगे। बात से उन्होंने कहा हुकूमत चाहिए तो नोटिस ले करने के मुतालबा माना जाए। पिंडी भटिया में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सकलैन भट्टी की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं शहजाद खल्ड की रिपोर्ट में। और SSP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डाहर की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला हाफिजाबाद एजाज हुसैन गोंदल के जेर कमांड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सकलैन भट्टी, मियां मोहसिन चेलम, इरफान असलम और मुसद्दक हुसैन जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर बामुकाम नई आबादी सखी की नाकाबंदी किए हुए थे। एक शख्स शफाकत अली जो के चोरी और शराब के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, एडमोर फिलिंग स्टेशन की तरफ से आया, जिसको मशकूक जानकर पेट्रोलिंग पार्टी ने रोक कर तलाशी लेने पर उसके कब्जा से नाजायज पेट्रोगन, बड़ा बोर, बीमा, 2 मैगजीन बरामद हुई, जिसके खिलाफ थाना सिक्कीखी मंडी में मुकदमा का इंदराज कर दिया गया। एहसन कारकर्दगी पर हौसला अफजाई के लिए अफसरान बाला
की तरफ से तारीफी इसनाद भी जारी कर दी गई। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से, जहां डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ताहिर मेमन ने सिविल अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ताहिर मेमन ने सिविल अस्पतालों में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल में बच्चा वार्ड का भी इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल में सफाई सुथराई का मुआयना करते हुए उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ने अपने हाथों से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। साफ सफाई सुथराई मेरे यहाँ आने की वजह से ना की जाए बल्कि रोजाना की बुनियाद पर की जानी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का सफाई सुथराई पर बरहमी का इजहार। उमरकोट मेरी अवलीन तरजीह है, अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। उमरकोट पोलियो मुहिम को तेज तर किया जाए, इसके साथ बच्चा वार्ड को मुकम्मल फाल किया जाए। उमरकोट बच्चा वार्ड को मुकम्मल तौर पर फाल करूंगा और मैं खुद चेक एंड बैलेंस के लिए अचानक दौरे करता रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुल्क भर में NID मार्च जो है वो शुरू हो रही है 28 तारीख से, 28 फ़रवरी से, और 4 मार्च तक चलेगी। 5 दिन की ये कैंपेन है और पूरे मुल्क में चल रही है। इसी सिलसिले में आज मैंने 3 दिन पहले ही इसका आगाज़ कर दिया है और DHQ हॉस्पिटल उमरकोट से इसकी इनॉग्रेशन की है। और हमारे पास 734 जो है मोबाइल टीम्स हैं, उसके अलावा 58 फिक्स्ड टीम्स हैं, और उसके अलावा जो है वो हम डोर टू डोर इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी अरसे से हमारा उमरकोट माशाल्लाह पोलियो फ्री जोन चल रहा है और मीरपुर खास डिवीज़न माशाल्लाह पोलियो में भी अच्छी चल रही है और कोविड वैक्सीनेशन में भी सिंध में टॉप पे है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम सब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेरी अवलीन कोशिश होगी कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाए और कम से कम इन गरीब लोगों को जो यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जाए। मेरा ये तीसरा आज दौरा है, 22-20 दिन मुझे हुए हैं पोस्टिंग पे और तीसरा ये दौरा है मेरा DHQ में। मैं इसको बेहतर कराना चाहता हूँ। आज जैसे सफाई है ना, तो मैंने इनको कहा है कि ये मेरे लिए नहीं करें, आप हमेशा इस तरह करें। ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये आप पब्लिक के लिए ऐसा करें। और ये DHQ एक मिसाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बेहतर करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ की टीम्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, DHO साहब है या MS है, वो मेरा साथ देंगे। इंशाल्लाह इसको बेहतर हम करेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी आवाम को, पहले भी उन्होंने तावन किया है, इसी वजह से हमारी फ्री पोलियो चल रहा है। कोई केस हमारे पास काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, इस पर कोई पोलियो केस नहीं है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि 5 साल और 5 साल से कम बच्चों को तमाम 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं, ताकि ये आपके बच्चे महफूज रहें, आपका घर महफूज रहे, आपके पड़ोस महफूज रहे। क्योंकि अगर किसी घर में एक पोलियो केस हुआ है तो उसके माँ बाप से पूछें, उन बहन भाइयों से पूछें, उन ख़ानदान से पूछें कि उन पे क्या गुज़र रही है। तो मेरा ये पैगाम है कि बराए मेहरबानी इस पोलियो मुहिम को हेल्थ टीम के साथ ताउन करें। और उसके अलावा मैं आपके तवज्जुह से जो है वो कोविड वैक्सीनेशन पे भी ज़ोर देना चाहता हूँ कि वो भी करवाएं। फ़र्स्ट डोज़ कंप्लीट हुआ है, उसको 28 दिन हो गए हैं, सेकंड डोज़ लगाएं। होपफुली सेकंड डोज़ भी कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद 6 महीने में हम बूस्टर डोज़ लगाते हैं और बूस्टर डोज़ बहुत ज़रूरी है ताकि हम महफूज रखें। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इस वक्त मुल्क में अब रुक करते हैं टेक्सला का, जहां UET टेक्सला में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। UET टेक्सला में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत बैरून मुमालिक के तलबा ने भी सर्च पेपर्स जमा करवाए। 2 रोजा इस तकरीब का इनेकाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला में इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर UET डॉक्टर अनायतुल्लाह बाबर ने शिरकत की, जबकि MDHC इंजीनियर जहीर शाह ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर अनायतुल्लाह बाबर ने कहा, UET टेक्सला में इस नवीयत की ये पहली तकरीब है जिसका इनेकाद किया। मुस्तकबिल में दीगर शोबों में भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के तलबा की रिसर्च से एक दूसरे के तजुर्बे से मज़कूरा शोबों में इस्तिफादा हासिल करना है। तकरीब के इनेकाद पर डॉक्टर आफाक की काविशों को भी सराहा गया, जबकि PRO जाहिर गोंदल समेत इस तकरीब के इनेकाद में अपना किरदार अदा करने वाले तमाम इमरान और मेहमानों को शील्ड भी दी गई। जड़ावाला में डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीम बिलबिला उठे।
शेख बरादरान का डिफेंस व्यू के लोगों से अरबों का फ्रॉड, इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और जड़ावाला में डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीन बुलबुला उठे। शेख बरादरान का डिफेंस व्यू के लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड सबज बाग दिखाकर लोगों को मसाइल के स्पुर्दे कर दिया गया। और डिफेंस व्यू शहरी आबादी की बजाय किसी दूर दराज गाँव का मंजर पेश करता है। डिफेंस व्यू जहाँ बिजली नहीं, गैस नहीं, बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जहाँ सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से आए दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, जहां मकानात की रजिस्ट्री नहीं हो रही, जहां सीवरेज टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से गलियों में पानी खड़ा रहता है और मुख्तलिफ तरह की मुज़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं। डिफेंस व्यू सोसाइटी के लोगों का मुतालबा हमारी दादरसी की जाए, हमारे मसाइल का फौरी हल किया जाए। मोहम्मद अकरम खान न्यादी, डिफेंस व्यू हाउसिंग सोसाइटी जड़ावाला। मैं अरबाब इख्तियारात से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लाखों के बल्कि अरबों रुपए के फ्रॉड और सुहाने ख्वाब दिखाकर आवाम को धोखा देकर चले गए, उनसे हमारे हक जो है वो वापस लाएं, हमारे हकूक उनसे लेकर हमें दें। किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, गटर का निज़ाम नहीं है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो इसका कौन सुनाई करेगा। हर गांव में बिजली पहुंची हुई है, लेकिन डिफेंस के अंदर इस जदीद दौर में जो डिफेंस है वो बिजली से महरूम है, गैस से महरूम है, और जो है वो गलियों और मोहल्लों के अंदर पानी और गटरों की सूरत इतनी अबतर हुई है कि लोग इतने बेजार हैं। और अपनी आवाज़ हमने हुकूमत की और दरख्वास्तों के ज़रिए भी अदारों के अंदर जो है वो पहुँचाई है, लेकिन हमारी दादरसी कोई नहीं कर रहा। ये लोग बड़े बाअसर हैं और जहाँ हम दरख्वास्त देते हैं ये वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। अभी हमने मीडिया का सहारा लिया है और हम हुकूमत के ऐवानों तक और हुकूमत तक अपनी बात ये पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी दादरसी की जाए। और अरबों रुपये का ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ना हमारे डिफेंस के अंदर जो रजिस्ट्रियाँ हैं, न बिजली है, न पानी है। इनकी हालत भी बहुत बुरी है। ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ये काफ़ी अरसा से ऐसे मालूम होता है जैसे ये कोई डिफेंस सोसाइटी नहीं है बल्कि किसी गांव का मंजर पेशकारी होती है। लिहाजा इस सिलसिले में हुकाम बाला और डिफेंस व्यू सोसाइटी इंतज़ामिया जड़ावाला से पुरजोर अपील करता हूँ कि डिफेंस व्यू के रहायशियों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर वो हल करें, सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि किसी भी किस्म का कोई ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।